नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। आम आदमी पार्टी द्वारा आज अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भोपाल स्थित गांधी भवन में की गई, जिसमें प्रदेश की अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही अपने सदस्यों को होली की शुभकामनाएँ दी। आइए देखते इस रिपोर्ट को। और जो होली आ रही है वो एक ऐसी आना चाहिए कि आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में जाके हमारा पार्टी का कार्यकर्ता तिलक लगाया, बोले कि उनको लगना चाहिए कि एक टोपी और गमछा हो तो लगे कि आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता हमसे होली मिलने आया हमारे घर पे। ये मेरा सुझाव भी है, क्योंकि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत कर रही है प्रदेश के अंदर। अब अपन को सबको जवाबदारी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ पूरे विदेश तक हमारे यहाँ का धनिया जाता है। और तो वहाँ के किसान लोग सिर पे गमछा डाल के भी रहे ओपन, जब उसमें धनिया का अगर भाव ओपन किया था तो 17,000 रुपये कुंटल दिया, कहीं 27,000 रुपये कुंटल दिया, और आज जब हम ट्रॉली भर के ले आए तो 5,000 रुपये कुंटल ले रहे हो। तो किसानों की जब चिल्ला चौट हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे नारे लगाए कि मोदी तुम बोलते थे किसानों की आय को दुगनी करेंगे, मतलब तो मोदी के खिलाफ भी बहुत नारे लगाए। फिर तुम अलग अलग जगह के इन्वेस्टरों को बुला के यहाँ पर तुम करा के कहीं न कहीं, और एक किसानों को, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश और पूरा देश एक किसान आधारित देश है, और अगर मेन चीज किसान की अगर अपन बात नहीं करेंगे, अगर किसान को, अगर अपन किसान और महिला और हमारे पढ़ने वाले बच्चों ये 3-4 मुद्दे अगर अपन कहने लग जाए, कहते हैं कि अगर अपन ज्यादा अगर जिस चीज को कहने लग जाए तो वो चीज, अभी जैसे एक भाई कह रहा था कि अपन अगर स्वास्थ्य के बारे में, स्कूल के बारे में अगर बात रखें तो वो कहीं ना कहीं ये लगेगा आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी उन्होंने राशि दे रहे थे, आज धीरे धीरे वो घट रही है, तो वो विषय भी उठाना पड़ेगा साथ में, वो घटने के साथ साथ। क्योंकि आपको पता ही है अभी दिल्ली में उन्होंने कहा 2500 रुपये देंगे, और उसमें भी मैं कल ही दिल्ली से रात को 1:30 बजे आई थी, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चाएं करी, तो आम लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी गलती होगी। बोले कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति को चुनाव हरा के हमने कितनी बड़ी गलती करी हम जानते हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम 8 मार्च को 2500 रुपये डालेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हम बीपीएल वाले को देंगे। उन्होंने ये बात उसमें सस्पेंस रखा उन्होंने इस चीज में कि हम सब महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जबकि सब महिलाओं को नहीं दिया, मात्र बीपीएल परिवार वाली। आज की बैठक की शुरुआत हुई और आप सभी को होली की आज कल से हमारा त्यौहार है, उन सबकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सबने होली के त्यौहार से पहले यहाँ पर बैठक में आप सबने जो समय दिया इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है, मुझे लगता है अपने प्रदेश की कार्यकारिणी में ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने 50 प्लस है। अब यहाँ पे जी, आज एक कार्यक्रम रखा आपने बैठक रखी, किस बात को? आज भोपाल में सभी प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी बैठक यहाँ पर थी और जो अहम मुद्दे थे संगठन को लेके आगे और क्या कार्यक्रम मेरे दौरे
और भी कई विषयों पे यहाँ पर चर्चा हुई, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है बूथ स्तर तक, उन विषयों पे चर्चा हुई। हमारे यहाँ पे सभी हमारे प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष थे, सभी संगठन मंत्री और सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी और सभी प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने जिले की, अपनी जोन की बातें रखी और कैसे आगे संगठन को बढ़ाना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है और कैसे यहाँ पर जैसे हमारे अभी दौरे भी लगेंगे सभी जोन में, जिले वाइज, जैसे ग्वालियर है, हमारे भोपाल है, जबलपुर है और यहाँ पे रीवा है, सभी 5 जोन है, 5 जोनों में हमारे अभी दौरे लगेंगे और हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ी और आगे एक पद यात्रा भी निकालेंगे। इस विषयों पे भी बात हुई और कैसे हम पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जिन पर दिल्ली में उन्होंने जो काम किए जनता के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये इन विषयों पर हम मध्य प्रदेश में भी यही लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम सब देख रहे हैं कि प्रदेश में वो चीज़ नहीं है और जनता को जो चाहिए, और एक दिन समय सभी का आता है, समय आज ठीक है, कल हमारा भी आएगा समय और जनता इसका भरपूर सहयोग मिल रहा है जनता। दिल्ली हारने के बाद क्या पार्टी का स्टेप है मध्य प्रदेश? कहा जाए तो ये राजनीति है, राजनीति में हार जीत होती रहती है और आप देखेंगे कि हमारे 22 विधायक वहाँ पे आए हैं और वोट परसेंट आप देखेंगे तो 42 से 44, सिर्फ 2% का अंतर है। तो इसको हार नहीं कहा जा सकता, एक प्रकार से जीती कहा जा सकता है, क्योंकि ये जनता का निर्णय होता है और इस पे जरूर हम सब कि यहाँ पर भी समीक्षा बैठक हुई, दिल्ली में भी समीक्षा बैठक हुई और एक प्रकार से कहा जाए कि हम सब वहाँ पर दिल्ली में गए थे प्रचार प्रसार के लिए और वहाँ से जो केंद्र में बैठी सरकार है उन्होंने जिस हिसाब से वहाँ पर चुनाव लड़ा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भी वहाँ बात उठाई कि चुनाव आयोग में, क्योंकि वोट जो काटे गए गरीबों के वोट वहाँ पे काट दिए गए, जो वोट डाले नहीं गए, तो आप देख सकते हैं कि जो केंद्र में बैठे मोदी जी हैं उनकी एक प्रकार से तानाशाही चल रही है और दिल्ली में उस तानाशाही को दिखाते हुए उन्होंने वो चुनाव जीता है। लेकिन जनता जान रही है, समझ रही है और जिन्होंने जो वादे किए थे, अभी आपको पता है कि जो 8 मार्च को वुमेन्स डे था और उन्होंने, आपने देखा होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी मतलब माननीय थी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जो लाडली बहन की वहाँ पर जो गारंटी दी थी, आपने देखा होगा कि उसमें जो BPL वालों को उन्होंने सिर्फ आगे किया, क्या वहाँ पे और बहनें नहीं हैं और जो 2.5 लाख इनकम साल में पाते हैं उनके लिए उन्होंने छूट नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रबंधन है उनका और कुछ नहीं है और सिर्फ उनको दिखावे का काम कर रही है और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन 1250 है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे किसान के ऊपर हो, चाहे युवाओं की नौकरी के लिए हो, और जो लाडली बहनों के लिए जो वादे किए थे उनको नहीं मिल रहे हैं वो पैसे, और भी नाम उनमें मतलब काट दिए गए हैं। क्या 60 साल से ऊपर बहनें नहीं हैं? जब वोट लेते हैं तो सब बहनें हो जाती हैं, जब बारी आती है तो उनको ऐसा होता है।